हेलो गुड मॉर्निंग सारे सीए स्टूडेंट्स। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। एंड आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे प्यारे चहेते सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो मैं आज लेके आया हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं इस वीडियो में। ये वीडियो सारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जाम आने वाला है सीए फाइनल्स का, उसको अपने तहे दिल से पास करना चाहते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का ये माइंड है या ये मानस है कि होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो देखेंगे, तो इसके लिए बेटा ये वीडियो आप साइड में रख दो। आपको जो मस्ती करनी है वो मस्ती करो। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो रिजल्ट आए हुए आई थिंक 2-4 दिन हो गए हैं। ओके, तो आई थिंक सब नॉर्मल अब हो गया होगा। इसके लिए मैं ये वीडियो अब लेके आया हूं ताकि जो बच्चे ये वीडियो देखना चाहते हैं उनका माइंड है वो थोड़ा सा स्टेबल रहे। ओके, अब जो पास हो गए उनका तो अनस्टेबल है ही, क्योंकि उनको ढेर सारी विशेष मिल रही है, ढेर सारी बधाइयां मिल रही है, और उनको इस वीडियो से मतलब भी नहीं होगा क्योंकि अब इनको ये स्ट्रेटेजी देख के क्या मतलब। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स इस बार पास हो गए हैं सीए इंटर सीए फाइनल, उनको बहुत सारी ढेर सारी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, उनको और उनकी फैमिली को। ओके सर, देखो बच्चों, अब जो बच्चे इस वाले एग्जाम को पास नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली जो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। आप इसको एंड तक देखना, मैं सारी की सारी है जो ए टू जेड चीजें बताऊंगा। और अगर ये जो मैं आज बता रहा हूं और ये चीज करने के बाद में भी अगर पास नहीं हुए तो आप मेरे पास आ सकते हो। तो मैं ये आज के बाद में टीचिंग जो भी मैं स्टार्ट किया है, मैंने वो सारा का सारा छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर आपने तहे दिल से मैं जो बता रहा हूं वो आपने फॉलो किया होगा तो। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो, सबसे पहले मैं ये वीडियो किन के लिए बना रहा हूं? जो बच्चे या तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, अपना जो आने वाला नेक्स्ट अटेम्प्ट है जनवरी में, उस पे एग्जाम देने वाले हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चों का इस बार एग्जाम नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। देखो, अब मैं क्या इस वीडियो में डिस्कस करूंगा? सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आने वाला जो टाइम है आपका, आज से जनवरी तक का आपके पास में अराउंड 2 महीने भी नहीं बचे हैं, उससे भी थोड़ा टाइम बचा है। तो उसका एक एक दिन का शेड्यूल मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीटली। ओके, जिसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, और ये अप्रोच आपको कैसे फॉलो करनी है, वो सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा मैं। ओके, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आज आपको बताऊंगा वो डेफिनेटली एकदम टेस्टेड टेक्निक है। ये टेक्निक मैंने एक स्टूडेंट पे यूज कर रखी है। आपको मैं बता देता हूं एग्जांपल। एक स्टूडेंट है जो मेरे साथ में फाइनल एग्जाम दे रहा था, जो मेरे से पहले 3-4 अटेम्प्ट दे चुका था, और मेरे सीए बनने के बाद में 5-7 अटेम्प्ट आराम से, क्योंकि साल में 2 अटेम्प्ट लगते थे उस टाइम, अब तो 3 हो गए, 2 अटेम्प्ट लगते थे, और 2 साल के बाद मीन्स 4 अटेम्प्ट। तो उसने एटलीस्ट 7 से 8 अटेम्प्ट दिए। उसके बाद में मैं उसको फॉर्चुनेटली, मीन्स ऐसे कोई प्लान नहीं था, मैं उसको मिला और मैं उसको जो ये टेक्निक है जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो सारी उसको बताई, और उसी अटेम्प्ट में उसका सीए फाइनल क्लियर हुआ था। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं प्योर टेस्टेड टेक्निक है, एकदम साइंटिफिकली टेस्टेड टेक्निक है। और ये अगर आपने ट्राई किया तो कोई आपको सीए पास करने से नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं, इवन आप भी खुद को नहीं रोक सकोगे। देखो सर, अब मैं आपको बता दूं कि उसको मैंने बताया और मैंने क्या अप्रोच करी थी, मैं आपको बता दूं मेरे में क्या बीता था। आपको मैं बस 2 मिनट में आपको जो भी है अपना स्टार्ट करेंगे कि कैसे कि हुआ था। ओके, मेरा सीए फाइनल्स था, ओके, दिसंबर 2021 में, आज से 4 साल, हाँ 4 साल पहले। ओके, 2021 में। तो उससे पहले जो हुआ था मेरा अटेम्प्ट, वो था जुलाई में। ओके, जुलाई वाला रिजल्ट आया था सितंबर या अक्टूबर के आसपास में। ओके, और उससे जस्ट पहले आया था कोविड। एलकेजी मींस नर्सरी से लेके सीए इंटर तक एक भी एग्जाम नहीं था जिसमें मैंने कभी फेलियर फेस किया हो। ओके, कभी भी इन इतने सालों के स्टडी करियर में या स्टडी टाइमलाइन में मैंने आज तक कभी भी फेलियर फेस नहीं किया था। सीए फाइनल वाला ऐसा फेस था जब मैंने पहली बार फेलियर फेस किया। ओके, तो आप सोच सकते हो कि और जो ये बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज से रिलेट भी कर रहे होंगे। ओके, इट्स ओके टू बी फेलियर। ओके, मैं ये अपने आप की बता रहा हूं। फर्स्ट टाइम जब सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने फेलियर फेस किया था, और वो फेस करने से पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं रैंक लेके आऊंगा।
अब आप सोच सकते हो कि मेरी जो स्टडी थी, मेरा माइंडसेट था, वो उस लेवल का था कि मैंने ऐसी पढ़ाई करी थी कि मेरे को लग रहा था कि मैं रैंक लेके आऊंगा, मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं सीए बन जाऊंगा, रैंक लेके आऊंगा। ओके, मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के टाइम पे फर्स्ट एग्जाम से मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने क्या गलती कर दी। ओके, फर्स्ट एग्जाम दिया एफआर का, उसके बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ जाते गए मेरे को लगा नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो कवर हो जाएंगे, नेक्स्ट पेपर होगा, तो ऐसे करते करते 8 एग्जाम थे उस टाइम, 8 होते थे, 4 फर्स्ट ग्रुप के, 4 सेकंड ग्रुप के, 8 एग्जाम निकाल दिए मैंने। और जब एग्जाम दे के आया तब मेरे को लगा कि शायद होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। घर वालों को लग रहा था शायद रैंक आएगी। ओके, रिजल्ट देखा मैंने। ओके, दोनों ग्रुप में लिखा था फेल फेल। मेरे को बिलीव नहीं हुआ खुद पे कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। इतनी पढ़ाई करी, दिन में 15-15 घंटे, 16-16 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, फिर भी मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ और आज तक मैंने एक भी एग्जाम फेल नहीं हुआ था। तो बाद में 2-3 दिन बीते, घर वालों ने भी थोड़ा मोटिवेशन दिया। ओके, और फ्रेंड्स थे उनका भी थोड़ा मोटिवेशन काम में आया। एंड बाद में मेरे को है ना 2-3 दिन के बाद में मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि एक्चुअली मेरी गलती कहाँ हुई थी। ओके, तब मेरे को पता चला कि ये गलती हुई है और इस गलती को मैं सुधार करूंगा। और आप मेरी बात मानना, जब मैं प्रिपरेशन करके फ्री हुआ एग्जाम से, जस्ट मान लो आज फर्स्ट एग्जाम है एफआर का, उससे एक दिन पहले मेरे को ये अंदर पता चल गया था कि ये एग्जाम मेरा पास होने वाला है, ये एग्जाम मैं क्रैक करने वाला हूं। ओके, अभी तक मैंने एग्जाम दिया भी नहीं था, फिर भी मेरे को ये लग रहा था कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा। अब आप सोचो कि ये मेरा उस टाइम पे कैसी मेरी प्रिपरेशन रही होगी और कैसा मेरा जो माइंडसेट था, जिससे मेरे को ये लगा कि मैं ये एग्जाम क्रैक करके रहूंगा। और बिलीव मी, मैंने पिछले एग्जाम से मोर देन 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया। 100 मार्क्स से भी ज्यादा मैंने इंक्रीमेंट किया था पिछले एग्जाम से, और मेरे दोनों ग्रुप एक साथ मैंने निकाले थे। ओके, और उस टाइम का जो अटेम्प्ट था, उस टाइम में कुछ ऐसे पेपर थे जो ऑल ओवर में ऐसा चल रहा था कि ये पेपर है जो आज तक का सबसे टफ पेपर आया है। ओके, जैसे डीटी का एग्जाम उस टाइम हुआ था, एफआर का उस टाइम लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी पेपर आया था, उसमें भी मैंने क्रैक किया था। और डीटी में मैंने जो सबसे टफ एग्जाम था उसमें मैंने एग्जाम्शन ली थी डीटी में। ओके, अब देखो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये तो हो गई मेरी स्टोरी, और आगे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ में बताऊंगा आपको कि क्या अप्रोच थी। ओके, नाउ देखो, अब मैं आता हूं डायरेक्टली अपने अप्रोच पे। देखो बच्चों, तो आर यू रेडी? आपको अगर पास होना है तो ये वीडियो आप अच्छे से एंड तक देखना, मेरी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना। अगर आपको कोई पास होने से रोके तो मेरे पास आ जाना, आप खुद को भी नहीं रोक पाओगे। ओके, इसलिए सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूं थोड़ा सा। आबरा का डाबरा, जादू मंत्र छू, छोटा हो जा। ये हो गया मैं छोटा सा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना। देखो बच्चों, ये आ गया सर अपना क्या, ऊपर अच्छे अच्छे बोल्ड अक्षरों में क्या लिखा है, सीए फाइनल स्टडी प्लान प्लस एग्जाम स्ट्रेटेजी। ओके, देखो बच्चों, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। मेरे को पता है आपका टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया हूं। ये स्ट्रेटेजी आपने अगर कवर कर ली, ये आपने फॉलो कर ली, तो डेफिनेटली यू विल पास योर फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, और ये बिल्कुल टेस्टेड टेक्निक है जो मैंने खुद पे यूज करी है, और जो मैंने किसी और पे भी यूज करके देखी थी जिसके 7 से 8 अटेम्प्ट लगे थे। ओके, और उसको सीए फाइनल क्लियर करने में ये चीज उसको हेल्प करी थी। देखो ऊपर क्या लिखा है, सीए फाइनल स्टडी प्लान और एग्जाम की स्ट्रेटेजी। इसमें मैं आपको कंप्लीट आज से लेके जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक का इसमें स्टडी प्लान है, और साथ साथ में आपको एग्जाम की स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है ये भी है इसमें। देखो, इसमें मेरे जो मैंने जो बांटा है वो बांटा है 2 पार्ट में। सबसे पहला तो स्टडी प्लान फॉर नवंबर। क्यों? देखो 5 दिन है वो आपके निकल गए, 1 से लेके 5 तारीख, आज 5 तारीख है, 5 नवंबर है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज आप शायद अभी तक सर्च कर रहे हो कि नेक्स्ट मेरा प्लान कैसा होना चाहिए, आने वाला प्लान कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आज वाला दिन है वो भी मैं स्किप कर रहा हूं, आज से लेके 5 तारीख तक। और आपने अगर स्टार्ट कर दिया है तो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में है स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2025। जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, इसके लिए जनवरी की बात अभी अपन नहीं करेंगे। अपन पहले बात करेंगे नवंबर 2025 की। देखो, कल से है 6 तारीख। ओके, अभी मैंने कैसे कैसे बांटा है, आपके अभी जो सब्जेक्ट है वो 6 सब्जेक्ट है एग्जाम के। ओके, सीए फाइनल के, जिसमें जो आईबीएस सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सारा का जो सारा आपका सिलेबस है उसका मिक्सचर सिलेबस है।
आपको उसमें स्पेसिफिकली ना तो कुछ याद करना है, ना आपको कुछ रटना है। आपको उसमें कुछ काम आएगा, वो आएगा आपकी स्ट्रेटेजी, आपका माइंडसेट, जो आपने सारा कुछ पढ़ा है वो आपका आईबीएस में काम आएगा। इसके लिए मेरा कंप्लीट जो मेन फोकस रहेगा, वो मेन फोकस रहेगा बाकी के 5 सब्जेक्ट पे। क्यों? आईबीएस आप एक बार साइड रख दो, अगर आपने वो 5 सब्जेक्ट क्लियरली अच्छे से कवर किए हैं और बाकी की जो चीजें हैं एससीएमपी या लॉ की, वो आपने अच्छे से कवर करी है, तो आपका आईबीएस बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे जो वीडियोस हैं स्ट्रेटेजीज के आईबीएस के, वो आपको मिलेंगे। क्यों? वो आपको सब अपनी अपनी टेक्निक बताएंगे। यहाँ पे कोई रामबाण टेक्निक नहीं है। ओके, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, सच्ची सरल और सीधी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे आईबीएस के लिए कोई भी रामबाण टेक्निक नहीं है। केवल रामबाण टेक्निक ये है कि आपने पढ़ा है अच्छे से वो सारे सब्जेक्ट जो आईबीएस में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, मैं स्टार्ट करूंगा नवंबर 2025 के प्लान से। आज 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके पास में टोटल 25 डेज है। कितने डेज है टोटल? आपके पास में 25 डेज है। किसमें? नवंबर 2025 में। ओके, एंड सबसे पहले देखो, सबसे बड़े जो सिलेबस वाला पार्ट सब्जेक्ट है वो है आपका एफआर और डीटी। ये आप लिख के ले लो जो आपने पढ़ा है। और ये एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये वीडियो कंप्लीटली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं देख, कि जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन या तो पूरे सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट कर रखी है, उनका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया है, एंड जो अब ओनली एंड ओनली एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है आपके पास में। नाउ, जो बच्चे किसी सब्जेक्ट को ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के कोई सब्जेक्ट को अगर किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, तो भैया एक बार आप रुक जाओ और खुद से पूछो कि मेरे को ये अटेम्प्ट देना है या नहीं देना, और अगर मैं दूंगा तो कौन सी मेरी अप्रोच रहेगी। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट भी आपने सही से नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपका वो पूरा जो ग्रुप है वो जाएगा। इसके लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो उन बच्चों के लिए कंप्लीट डिटेल्स है जो दोनों ग्रुप की तैयारी करके बैठे हैं, जो दोनों ग्रुप का एग्जाम देंगे। भले ही वो एक का भी एग्जाम देंगे तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो दोनों ग्रुप दे रखे हैं, दे रहे हैं, और जिनकी तैयारी हो चुकी, ये स्पेसिफिकली जो रिवीजन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि उन्होंने अपनी पहली वाली जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करके रखा है, अब वो रिवीजन पे आ रहे हैं। ओके, अगर स्टार्ट कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो अब कर लो ये वीडियो देख के। ओके, देखो, सबसे पहले मैं आता हूं एफआर पे, जो सबसे बड़ा आपका फर्स्ट ग्रुप का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। उसके लिए देखो, मैं कितने दिन दे रहा हूं आपको, 6 से लेके 12 तारीख तक। कितने दिन? 6 से लेके 12 तारीख तक। इसमें कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आपको कंप्लीट एक हफ्ता पूरा का पूरा आपको एफआर पे लगाना है। अब देखो, अगर एफआर की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम सारा पोर्शन आपको पता है, कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा चैप्टर है वो ट्रिकी है, कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन आंसर ज्यादा अपन को करना है। तो सबसे पहले आप मैक्सिमम शुरू वाले तीन तीन दिन तो आप भले आराम से उन चैप्टर में लगाओ जो बड़े बड़े चैप्टर है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन, और भी कुछ एक दो 116 वाला इंडेस है, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे इंडेस भी है, चैप्टर भी है, जो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके लिए आप ये टेंशन मत लेना कि 7 दिन कम है। 7 दिन एफआर के लिए बहुत ज्यादा आपके पास में है। अगर आपके पास में इतने दिन सफिशिएंट आप यूज करते हो अच्छे से, तो आपका पूरा एफआर कवर हो जाएगा। ओके, देखो, उसके बाद में इसमें आपको क्या क्या करना है। पहली चीज तो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कवर करना है, साथ के साथ में आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्वेश्चन आंसर की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट एएफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके लिए आपके पास में कितने दिन है? 3 दिन है। 3 दिन क्यों? क्योंकि एफएम ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, ओके, बहुत बार कभी कभी ऐसे अटेम्प्ट आए हैं बहुत ज्यादा टफ उनका क्वेश्चन आंसर वाला पैटर्न था, बट डोंट वरी, अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, आपके एक के लिए टफ नहीं होगा। इसके लिए कंप्लीट आप तो फॉर्मूला पे और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस पे जाना। 3 दिन आपके पास में मोर देन सफिशिएंट, या सफिशिएंट ही मानो, ये बहुत आपके पास में टाइम है। उसके बाद में ऑडिट के लिए आपके पास में कितने दिन है? 4 दिन है। 4 दिन में आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट कवर करोगे। कॉन्सेप्ट करके के साथ साथ में आप करोगे राइटिंग की प्रैक्टिस। क्या सर हमको कंप्लीट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है? नहीं, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो। आपको उसका पैटर्न कैसे लिखना है, आप एक काम करो, सारा सब्जेक्ट सारा चैप्टर पढ़ने के बाद में एक या दो क्वेश्चन ऐसे निकालो जो आपको लगता है कि ये मैं एक बार लिख के ट्राई कर लेता हूं। आप एक काम करो, क्वेश्चन लो, उसको खुद से लिखो, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम के पैटर्न में मेरे को लिखना कैसा है। ओके, उसके बाद में सेम टू सेम मैं आपको क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन आपको दे रहा हूं डीटी के लिए। डीटी में आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ में क्या करना है? क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जो मैंने गलती करी थी वो करी थी प्रैक्टिस। ओके, जो मैंने गलती करी थी वो करी थी प्रैक्टिस की गलती।
जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था सीए फाइनल में, मैंने बिल्कुल भी एग्जाम लिखने की, क्वेश्चन आंसर लिखने की 1% भी प्रैक्टिस नहीं करी थी। मेरे को लॉजिकल सारी चीजें पता थी, डीटी में कैसे होता है, एफआर में कैसे होता है, बहुत अच्छे टीचर से मैंने पढ़ा था एंड लॉजिकली मेरे को सारी चीजें पता थी। पर एक आपको ज्ञान होना और ज्ञान को आपको उतारना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप उस ज्ञान को कागज पे कैसे उतारते हो वो आपका सीए फाइनल में डिपेंड करता है। इसके लिए जो मैंने सबसे बड़ी गलती सुधारी थी अपने सेकंड अटेम्प्ट में, वो था राइटिंग की प्रैक्टिस। वो राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने कैसे करी, वो करी थी मैंने टेस्ट सीरीज लेके। मैं यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, अतुल अग्रवाल सर की जो एआई वन वाली इंस्टीट्यूट है, अतुल अग्रवाल अजय अग्रवाल की, उसकी मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। उसकी टेस्ट सीरीज मैंने वैसे 3 ली थी, ठीक है? 3 ली थी, उस टाइम मेरे पास में बहुत कम टाइम बचा था, 2 महीने तक का ही टाइम बचा था। लेकिन मेरे को समझ आ गया था कि मेरी गलती कहाँ है और उसी पे मेरे को काम करना है। तो मैंने सारी अप्रोच चेंज करी थी पढ़ने की। अब आप ये देख लो, उस टाइम पे मैंने मेरी अप्रोच भी चेंज करी, मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस भी करी और सारा सिलेबस साथ का साथ मैंने रिवीजन किया। अब वो कैसे किया वही मैं आपको यहाँ पे आज बताने के लिए बैठा हूँ, ताकि आप भी एग्जाम क्रैक अच्छे तरीके से कर पाओ। ओके? तो इसके लिए सबसे पहली चीज है, अभी आप सोच लो कि मेरे को एक टेस्ट सीरीज लेनी है, और अगर आपको लेनी है तो एआर वन के आप अच्छे से बिल्कुल इजीली आप ले सकते हो। उनका जो आंसर चेकिंग का तरीका है वो भी अच्छा है, उनका जो पैटर्न है जो सीरीज का, टेस्ट सीरीज का, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप इजीली उसको, एग्जाम को क्रैक अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद में आपके पास में डीटी है, डीटी में आपको रिवीजन करना है, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। आईडीटी 4 दिन है आपके पास में, जिसमें आप जीएसटी और कस्टम आपके 2 पार्ट है, आप अच्छे से कवर कर सकते हो 4 दिन में। ओके, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ में। लास्ट वाला एक जो दिन है 30 तारीख का, वो आपका है आईबीएस के लिए। क्यों? आपने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए तो आपको बहुत सारा का सारा आइडिया लग जाएगा कि आईबीएस में क्या क्या कवर होने वाला है। ताकि आईबीएस में मेन आपको क्या करना है, आईबीएस में करना है आपको मेनली इंडेक्सेशन का काम। सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपको करना पड़ेगा इंडेक्सेशन का काम। आपने जो पढ़ा है आपको समझ आ गया कि कहाँ क्या क्या है, आपको जहां लगता है ना साथ के साथ इंडेक्सेशन करते जाओ। वहां पे एक पर्ची ले लो, जो स्टिकी नोट्स आते हैं वो स्टिकी नोट्स में लिखते जाओ, आईबीएस में चिपकाते जाओ कौन सा चैप्टर कहाँ है। ओके, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाओ फटाफट वो बुक उठाई, उसमें से निकाला और आपने छापा। अब आता हूं मैं अगले मंथ पे, दिसंबर पे। नवंबर में अपन ने कवर कर लिया कि एफआर सबसे पहले, उसके बाद एएफएम की तैयारी, उसके बाद ऑडिट, उसके बाद डीटी, उसके बाद में आईडीटी और बाद में आईबीएस का इंडेक्सेशन करके फ्री। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, दिसंबर पूरा का पूरा आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे निकालना है। भले ही आपकी तैयारी 40% हो, 50% हो, या फिर आपने 100% तैयारी कर रखी है, टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं दोगे तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये आप लिख के ले लो, भले ही आपको लग रहा है मैं रैंकर हूं, मेरे को सारी की सारी चीजें मेरे को याद है, लेकिन अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी तो आप बिल्कुल एग्जाम में फेल होने के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए दिसंबर सारा का सारा महीना आपके लिए टेस्ट सीरीज का होना चाहिए। भले ही आपने तैयारी करी है, पूरी करिए, आधी करिए, डरो मत, जितना करा है उतना करो। ओके, एग्जाम जितनी आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर है उतने अटेंड करो। लेकिन ये चीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, ये ध्यान रखना, आप लिख के ले लो। आप देखो, सबसे पहला जो आपको टेस्ट सीरीज देना है, वो मैं टेस्ट सीरीज 2 भागों में बांट के रखा है, टेस्ट सीरीज 1 और 2, क्योंकि मेरे को पता है टाइम बहुत कम है। तो आप 3 टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे, 2 टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है एग्जाम पास करने के लिए। तो सबसे पहली जो टेस्ट सीरीज देनी है वो आपको देनी है एफआर की, जिसमें एक दिन लास्ट वाला दिन होगा, वो आपको टेस्ट सीरीज, वैसे तो 3 ही घंटे होते हैं एक दिन में, बट आपके पास में पूरा दिन है, 5 दिन पूरे हैं आपके पास में। ओके, 1 से लेके 5 तक 5 दिन है। 5 दिन में आपको, आप भले 5 तारीख को शाम को बैठ जाना, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज दे देना। ओके, 5 दिन अच्छे से एफआर की तैयारी करो, जिसमें आपको मेन जो ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है एलडीआर की प्रैक्टिस। जो लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि आप इसमें अच्छे से कवर करो। तो 5 दिन एफआर के लिए बहुत ज्यादा है, अच्छे से आप वन फर्स्ट सीरीज आप कवर कर लो। उसके बाद में 3 दिन तैयारी करके आपको एएफएम की टेस्ट सीरीज पहली देनी है। ओके, उसके बाद में फिर से आपको ऑडिट के लिए 3 दिन आपको लेने हैं, पूरे दिन कवर करो, 3 दिन कवर करो, आप फर्स्ट टेस्ट सीरीज कंप्लीट करो। उसके बाद में आप 3 दिन लेके डीटी का क्या दो, टेस्ट सीरीज फर्स्ट दो। भले ही आपको आता हो, नहीं आता हो, थोड़ा आता हो, ज्यादा डरो मत, आप टेस्ट सीरीज दो। जितना आता है आपके लिए, अगर आपने लिख दिया ना तो वो आपके माइंड में छप गया, अब आपको पता है क्या करना है एग्जाम में। उसके बाद में 15, 16 और 17 तारीख 3 दिन है आपके आईडीटी के लिए। 3 दिन आईडीटी है, कंप्लीट कवर उसको करो और एग्जाम दो। उसके बाद में आपके पास में 4 दिन। अब मैं वापस आता हूं, आपके 5 सब्जेक्ट है, वो आपके क्या हो गए, टेस्ट सीरीज फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब आपको पता चल गया कि मैं कितने पानी में हूं, कितना बाहर हूं, आपको थोड़ा सा 20-30% कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया। अब आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज सेकंड स्टार्ट करनी है। पिछले वाले में आपने 5 दिन लिए, अब आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज के 4 दिन करने हैं। उसके बाद में एफआर कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, 3 दिन फिर से एएफएम के लेने हैं। एएफएम के 3 दिन में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज 2, नहीं सॉरी, ऊपर 3 दिन वापस टेस्ट सीरीज 1 का आ गया।
आपने 4 दिन लिए एफआर के, उसके बाद में 2 दिन में आपको एएफएम कंप्लीट करना है। ओके, भले ही आपकी तैयारी अब जो आपका पोर्शन आपने नहीं कवर किया है या फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हो उसको एक बार ड्रॉप कर दो। ठीक है, एकदम रामबाण आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, आपको नई किसी भी चीज के हाथ नहीं लगाना कोई भी सब्जेक्ट में। अगर नई चीज में हाथ लगाया तो आपका जो कॉन्फिडेंस आपका बना है वो टूट जाएगा, इसलिए जिन पे आपने काम पहले से कर रखा है उसी को करना। 2 दिन अगले आपको ऑडिट की टेस्ट सीरीज 2 देनी है, अगले 2 दिन में आपको डीटी की टेस्ट सीरीज देनी है, उसके अगले 2 दिन में आपको आईडीटी की टेस्ट सीरीज देनी है, और उसके अगले 2 दिन में आपको आईबीएस का जो भी इंडेक्सेशन करना है वो आप करो। अगर तैयारी हो रखी है तो आप एक काम कर सकते हो, कोई सब्जेक्ट को वापस लेके बैठ सकते हो, आपकी इच्छा है। अब देखो, ये दो दो दिन मैंने आपके लिए एफआर का 4 दिन इसलिए रखा क्योंकि जो फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा उससे पहले आपको एफआर के लिए टाइम मिलेगा। 2-2 दिन इसलिए रखे हैं क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है उसी की तरह आपको तैयारी का टाइम मिलेगा, उसी तरह आपको पता रहेगा कि मेरे को कब कितना कितने टाइम में कवर करना है। ओके, ये तो हो गई 2 महीने में आपको एक कैसे आपको स्टडी प्लान करना है उसके रिगार्डिंग आपको 2 महीने का बता दिया। ये सारी शीट है जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको अवेलेबल कराऊंगा। अब आप मान लो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो खाली या खाली सेकंड ग्रुप दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आप अपने दिन क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो आराम से। आपके लिए टाइम फ्री अवेलेबल है सारा का सारा इसमें। अब देखो, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद स्टूडेंट्स है या ध्यान नहीं देते, या फिर कोई टीचर शायद आपको बताएगा नहीं, हो सकता है बताते हैं अपने अपने हिसाब से, बट जो मैंने फेस किया है और जो सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं और जो जिसको ओवरकम करना है आपको, वो मैं चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली आपको एग्जाम क्रैक करने में। देखो, सबसे पहला तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको एक चीज करनी है, वो करनी है आपको एक्सेप्ट योरसेल्फ। ये सर क्या बात बोल रहे हो, हमने तो खुद को एक्सेप्ट कर रखा है। बट नहीं, आपका जब या तो आपने तैयारी कर रखी है, आपको लग रहा है मेरे को सब कुछ आता है, तो भैया आपको सब कुछ नहीं आता। ओके, गवर्नमेंट आपका कभी भी आईसीएआई तोड़ सकता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा या आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा। या फिर आपका अनफॉर्चुनेटली इस बार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो भी एक्सेप्ट योरसेल्फ कि मेरे से कहीं ना कोई गलती हुई है, इसीलिए मेरे को आईसीएआई ने पास नहीं किया। बाकी जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो शायद कुछ उनमें था इसलिए वो पास हुए हैं। इसके लिए खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक्सेप्ट करने के बाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप शायद इग्नोर कर देते हो, पढ़ाई के चक्कर में आपको पता ही नहीं रहता, ना कोई टीचर बताता है। सबसे पहले आपको चीज करनी है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद स्लीप। आप अपनी जो नींद ले रहे हो, आपके 8 घंटे की, 7 घंटे की, 7 घंटे से कम तो लेना ही नहीं है। स्लीप साइकिल है वो आपकी पूरी हेल्थ को इफेक्ट करती है, आपके माइंड को इफेक्ट करती है। आप मान लो कभी 2 दिन आपने फेस किया होगा, 2 दिन नींद नहीं ली हो, तो आपका जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है। अगर आप 7-8 घंटे की नींद ले रहे हो तो कंप्लीट नींद लो। पढ़ाई आपकी आपको एनर्जेटिक अच्छे से तभी होगी जब आप नींद अच्छे से लोगे। उसके बाद में इट्स ओके टू बी फ्रस्ट्रेटेड। पढ़ाई करने के टाइम में आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ में होता है ये चीज़। इट्स ओके टू बी फ्रस्ट्रेटेड। ओके, गुस्सा निकालो, किसी को कुछ बोल सकते हो, ओके, कुछ भी कर सकते हो, मीन्स फ्रस्ट्रेटेड हो अगर आप तो इट्स ओके। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ में क्यों हो रहा है फ्रस्ट्रेशन। डोंट वरी, डू व्हाट यू लव। आपको मान लो आपकी आदत है कि शाम को मेरे को आधे घंटे क्रिकेट खेलना है। ओके, आपने दिन भर पढ़ाई करी, आधा घंटा आप क्रिकेट खेलो। आपको लगता है मेरे को पबजी खेलना, आधा घंटा आप पबजी खेलो। जितने भी रैंकर आप इंटरव्यू देखना, वो कोई ना कोई ऐसी चीज फॉलो करते थे जो उनके माइंड को काम करने के लिए हेल्प करता था। काम मीन्स उसको शांत करने के लिए हेल्प करता था, उनको जो चीज अच्छी लगती थी वो करता था। आपको लगता था आज पढ़ाई ज्यादा हो गई, आज मैं एक वेब सीरीज देख लेता हूँ 3-4 घंटे की, या मूवी देख लेता हूँ। डोंट वरी, आप देख सकते हो। खुद को क्या करो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। लिसन टू द काम म्यूजिक। पढ़ते हो, 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक लिया, 5 मिनट के लिए अच्छा सा मधुर संगीत सुनो। अगर आपको भजन अच्छा लगता है वो सुनो, आपको बॉलीवुड सॉन्ग, पुराने सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, जो आपको अच्छा लगता है वो सुनो आप। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके माइंड को स्टेबल करने के लिए। नाउ डू गपशप विद फ्रेंड्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपके साथ में मान लो एग्जाम दे रहे हैं, ओके, आपको ये चीज मोटिवेशन मिलती है कि सामने वाले ने इतनी तैयारी कर ली तो मेरी तैयारी ज्यादा कम है या ज्यादा है, वो आपको पता चलेगा। ओके, या फिर आपके बाहर के कोई फ्रेंड्स है, उनसे आप बात कर रहे हो तो आपका माइंड है वो एक बार के लिए फ्री हो जाता है सारी चीजों से, तो आपको क्या मिलता है, वापस एनर्जी मिलती है कुछ काम करने की, पढ़ाई करने की। इसके लिए गपशप करना आपके लिए कोई इश्यू की बात नहीं है। कोई आपको बोले कि गपशप नहीं करनी, इजीली आप गपशप करो, ठीक है, ताकि आपका माइंड है जो इजी रहे। उसके बाद में ईट हेल्दी। कुछ भी ऐसा वैसा मत खाओ जिससे आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़े, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब आपका अगर 1 घंटा भी, एक दिन भी आपकी अगर तबीयत खराब हुई तो पूरा जो ऊपर वाला अपन ने प्लान डिस्कस किया था उसमें लास्ट तक इंपैक्ट आएगा।
नाउ लास्ट, कीप योर स्टडी एरिया नीट एंड क्लीन। सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप चीजों को इधर उधर बिखेर के रखते हो तो ये आपका साइंटिफिकली स्टडी है कि आपके ये माइंड पर इंपैक्ट डालता है। आप जहां भी बैठे हो, आप स्टडी कर रहे हो, वहां पे अपनी जगह को नीट एंड क्लीन रखो। ओके, तो ये सारी बातें थी जो शायद आपको अग आपने फॉलो करी, तो डेफिनेटली आप एग्जाम इस बार क्रैक कर जाओगे। और अगर आपने ये एग्जाम क्रैक करा ये वीडियो देखने के बाद में, ये फॉलो करने के बाद में, तो मेरे को याद जरूर करना। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी बताना हो, या फिर कुछ भी बात हो, डेफिनेटली ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करो। आई एम अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम एनीवेयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड एग्जाम। राधे राधे, थैंक यू सो मच। एंड एक दो चीज और बता देता हूं। ओके, पहली चीज तो ये कि अगर आपने कोई चीज अभी तक हाथ नहीं लगाया है, कोई भी सिलेबस में कोई चैप्टर को, तो उसको बिल्कुल भी अब हाथ मत लगाना, क्योंकि अब ये आपको कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। और टेस्ट सीरीज है वो आप इंटरनेट पे देख लो, बट ट्रस्टेड जो टेस्ट सीरीज है उनको आप लेना, जो टीचर्स आपको लगते हैं जो इतने सालों से अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मान लो जैसे मैंने नाम लिया अतुल अग्रवाल, अजय अग्रवाल। ओके, या फिर मान लो बीबी सर है, उनके टेस्ट सीरीज है, वो आप पे काम करो, वो ले सकते हो इजीली, डोंट वरी। अच्छे से आप टेस्ट दो। आपका ये कॉन्फिडेंस अगर आपका जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आप एग्जाम में क्रैक करने में नजदीक रहोगे। ओके, पढ़ाई करो, मस्त रहो, अपने आप को खुश रखो। थैंक यू सो मच। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे।